अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सब आ रहे हैं अभी तो हम शुरू करते हैं, सब जब आ जाएंगे तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी, आ रहे हैं अभी, ऐड हो आ रहे रहे हैं हैं, बस लोग। आने में। सही। सर वो मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, मोबाइल फोटोग्राफी भी थोड़ा सा बात कीजिएगा। ठीक है, मैं मोबाइल पे सर नहीं है, जिशान बोलो, जिशान सर नहीं हूँ मैं, ठीक है। जिशान ताहिर नाम है मेरा, ओके जिशान। सर। तो यार सर नहीं। हम अगर आप अकेली हो मोबाइल फोटोग्राफी वाली तो उस लिहाज से बात करेंगे, क्योंकि क्या पता मुझे कुछ और ने भी कहा था कि अच्छा मोबाइल मेरी बात फोटोग्राफी सुनो, वाले भी बात। मैं सबको म्यूट कर दूं या अभी अनम्यूट ही रहें सब? अनम्यूट ही रहने दो यार, फिर ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होती है, कोई भी पूछ लेगा क्वेश्चन। ओके, जब तुम्हें मछली मंडी टाइप की चीज लगी तो मुझे बताना, मैं म्यूट कर दूंगी। ठीक है, अगर मच्छी मंडी लग गई तब ठीक है, बकाया आप पूछने जाने दो। अच्छा इकरा, आपके पास मोबाइल कौन सा था? इकरा ही ना? ओप्पो A7। ओप्पो A7 मैनुअल मोड होगा उसमें? पता ये नहीं, पता है मुझे तो आपको? कुछ नहीं पता। नहीं। वेट करो, मैं ही देख लेता हूँ। ओप्पो A7। यस, ओप्पो A7 में मैनुअल मोड है यार। अच्छा आपने यार मोबाइल फोटोग्राफी कितने कितने लिए हासिल करनी है, कैसे करनी है? आपने अपने लिए पिक्चर्स लेनी है, आपने फोन में लेनी है पिक्चर्स, किस चीज में लेनी है? अ, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो मोबाइल यूज करना है फोटोग्राफी के लिए, आपने अपने मॉडलिंग ऐसे थोड़ी बहुत अपनी पिक्चर्स देनी है, या कोई फूड की या कुछ ऐसी होती नहीं है, मेकअप वगैरह की ऐसी पिक्चर्स देनी है? किस वे में जी यूज जी, करना है मैंने आपको? मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी मुझे लाइक पसंद है, और वेडिंग फोटोग्राफी भी लाइक कोई भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस लिहाज से वैसे कैमरा में ले लूंगी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है कैमरा, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा मोबाइल के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। यार पहले तो आपको जब सेलफोन जस्ट आपके पास होना तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना पड़ता है, थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे। सही है सर, वो मसला नहीं है, बस मुझे ये पता चल जाए ना कि किस सिर्फ पैसे, मतलब किन चीजों में पैसे हमें लाइक करने हैं, तो फिर इजीली लाइक कर सकते हैं हम। अभी मैं पता ही नहीं बताता है हूँ कि। आपको। हाँ ठीक है, मैं समझ आ गई आप किस बारे में बात कर रहे हो। मैं बताता हूँ, अगर तो आपने प्रोडक्टिव तस्वीरें लेनी है या अपने मेकअप वगैरह स्किल्स की या कुछ लेनी है ना, तो आपके पास सेलफोन के साथ ना आपको थोड़े ना, कह सकते हैं, चार्ट्स वगैरह नहीं होते कलर्स वाले, डिफरेंट चार्ट कलर्स होते हैं जो। यस सर। यस। हाँ, यस। वैसे वो ले लेने हैं, ठीक है। ओके और सर। वो लेके ना आपने, जैसे ब्लू कलर का हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ले लो, येलो ले लो, ठीक है, उसको जाके छत, मतलब सुबह के टाइम छत पे रखना सूरज में, और फिर फोन के साथ पिक्चर लेना, कोई भी आप चेक करना कि प्रोडक्ट आप ऐसे ही रख देना, और पिक्चर लेना, आप आपको लगेगा जैसे प्रोडक्ट फुल प्रोडक्ट शूट वाला सीन होता है वो। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट, जिनके जो मेरे दोस्त हैं वो यूज करती हैं सिर्फ सेलफोन, सिर्फ सेल्फी और कुछ भी नहीं। और कुछ चैनल्स होते हैं फोन के साथ, ठीक है। ज्यादा अपने फोन को यूज करना है ना, अगर प्रोडक्ट में आप अपनी भी पिक्चर्स देनी है तो अगर आप सुबह का टाइम है तब तो मैं ज्यादा कहता हूँ कि सबको यार सनलाइट को फॉलो किया करो, ठीक है। सनलाइट के लिहाज से पिक्चर लो, जहाँ पे सूरज आ रहा है उसकी तरफ चले जाओ और वहां पे जाके पिक्चर लो, और आपकी पिक्चर वैसे ही बहुत फिट आती है, ठीक है। ओके सर। हाँ, और सेकंड बात ये, थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना पड़ता है। जैसे आप चार्ट्स ले लोगे डिफरेंट, तो आप चार्ट के ऊपर अपनी कोई चीज रखोगे ना, तो उसके लिहाज से बहुत ही फिट उसका रिजल्ट निकलता है। सही है सर। सर मुझे चार्ट। एक और चीज पूछनी है। वो ये हाँ कि अगर लाइक हाइट कम हो, मतलब किसी की जिसकी पिक्चर हम कैप्चर कर रहे हैं, तो हाइट को एनहेंस करने के लिए लाइक किस एंगल पे फोन रखा जाए तो पिक्चर थोड़ी सी लाइक एक्सजेरेटेड आती है, लंबी आती है। अच्छा, हाइट के लिहाज से ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जैसे कि मेरे पास हेडफोन ही है एक किस्म का, ठीक है। मैं अगर इसको फ्रंट कैमरा में दिखा रहा हूँ ना, ऐसे करके, बिल्कुल ये फ्रंट फ्रंट एंगल है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर ये जी इसकी जी। हाइट भी ऐसा लगेगी कि छोटी है और ये बिल्कुल सिंपल ही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को, अपने कैमरे को ही मैं इसको नीचे कर दूंगा ना, तो ऐसा लगता है कि इसकी हाइट बहुत बड़ी है और ये कुछ बहुत बड़ी चीज है, इस यस लिहाज सर, से। ऐसे ऐसे फील हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो कुछ चीज और छोटी लगती है। एंगल्स होते हैं, टच एंगल वगैरह होते हैं, ये मैं साथ साथ ना आपको ग्रुप में मैं ऐड करूंगा, फिर मैं उसमें ऐड भेजता जाऊंगा ये चीजें कि ये कौन सा एंगल होता है, किस, अगर ज्यादा नीचे कोने ओके से रख सर। के पिक्चर लो तो वो बहुत फिट आती है।
अगर मॉडल्स मॉडल्स में आपको देखा होगा कि एस्थेटिक पिक्चर्स लेने के लिए ना कुछ लड़कियां या कुछ लड़के जो भी होते हैं ना मॉडल वगैरह, वो एक काम काफी ज्यादा बाहर निकालती हैं, ठीक है, अपनी वो जो एस्थेटिक जी टाइप सर। पिक्चर होती है, आर्टिस्टिक टाइप। और फिर जो कैमरामैन होता है ना, वो उनके पाँव के पास ही क्लिक करते हैं, वो बहुत हाइटेड आते हैं, चाहे वो छोटे छोटे हाइट बिल्कुल छोटे छोटे हो लोग, तो उनकी भी बहुत फिट पिक्चर्स आती हैं। ये कुछ ओके एंगल्स होते सर। हैं जो फोन में यूज करना ना बंदा तो बहुत। और आपको मैं कहूँगा कि एक ऐप है पिक्सआर्ट, वो जरूर डाउनलोड करो फोन के लिए, उसके फोन में रखो और जो भी पिक्चर्स लो उसके साथ एडिट करो, और बहुत अच्छी पिक्चर आती है। ओके सर, ठीक है, बस ठीक बाकी मैं है, क्वेश्चन साथ साथ पूछूंगी, अभी आप क्लास ले लें, हाँ बाकी ठीक है लोग ठीक है, डिस्टर्ब हो पूछते जाएंगे। रहो। ओके, तो यार हम लोगों का आज सेशन है जो वो हमारा है, क्या कहते हैं, कैमरा मैनुअल मोड के ऊपर। और कैमरा मैनुअल मोड सब सुन रहे हैं तो मुझे एक दफा क्या कहते हैं कमेंट्स में यस यस कर दीजिएगा। कैमरा मैनुअल मोड के अंदर तीन चीजें हमारे पास जो मेन आती हैं। आवाज आ रही है सबको, सब सेट है? जी सर, आ रही है आवाज। बस ठीक है, हाफ नहीं बोलना है यहाँ पे। कैमरा मैनुअल मोड के बारे में हम बात करेंगे अब। कैमरा मैनुअल मोड जो होता है ना, ओके आ रही है, तो उसके अंदर हमारे पास तीन मेन चीजें हैं। हमारे पास कैमरा होता है, कैनन हो गया, सोनी हो गया, ठीक है, और नाइकन हो गया, या कोई भी कैमरा है। अब मैं डीएसएलआर के बारे में बात कर रहा हूँ, फोन से हट गए हम लोग, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं मेन। आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, या कुछ भी है तो देख लें। तो वो तीन चीजों में ना हमारे पास फर्स्ट चीज होती है अपर्चर, ठीक है। सेकंड चीज होती है आईएसओ, और फिर आता है शटर स्पीड। आईएसओ, अपर्चर, और अगर आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा पकड़ लें, आप मैनुअल मोड पे आ जाएं एम के ऊपर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे उसी टाइम बता दीजिएगा, बोल लीजिएगा, आपके सबके माइक्स ऑन है। आप सबके माइक अनम्यूट है, इन्हें म्यूट कर दे, जब कोई क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट करके कर देना, ठीक है, सब म्यूट कर दो, अनम्यूट कर देना कोई क्वेश्चन करना हो। हमारे पास जो कैमरा होता है उसके तीन मोड्स हैं, ठीक है, अपर्चर, आईएसओ, और साथ उसके बाद थर्ड में आता है हमारे पास, किसी का है इसमें वाला है, हाँ बिल्कुल आ गया, लेकिन उसके बारे में हम बात में करेंगे। और शटर स्पीड होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक आसान आसान तरीन चीज की, वो है हमारे पास आईएसओ। इसके बारे में हम पूरा देखते हैं कि क्या चीज है आईएसओ और किस तरीके से आता है। और ये हमारे पास आईएसओ जो होता है ना, वो हमारी जो मेन कह सकते हैं जस्ट सिंपल, वो होता है हमारे पास ब्राइटनेस होती है एक कैमरे के अंदर, ठीक है। मैनुअल मोड में आके कैमरे में ब्राइटनेस होती है, वो ब्राइटनेस होती है ना यार, उसके लिहाज से अब कैमरे में ना हम उसमें सेट करते हैं ब्राइटनेस की कितनी हमें चाहिए लाइट उसके अंदर, या कितनी हमें नहीं चाहिए लाइट कैमरे में, ठीक है। मैनुअल मोड में आके सब हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ये चीज है जिसके साथ हम लोग ब्राइटनेस के साथ खेलते हैं, और आप कहते हैं कि यार इधर ब्राइटनेस बहुत कम है, मुझे ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, ब्राइटनेस बहुत लो है, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा है तो कम चाहिए। बाहर जाए तो हम कम कर देते हैं, और अगर हम घर में हो तो हमें ज्यादातर चाहिए ही ज्यादा होती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास कैमरा मोड में मैनुअल में आती है, क्या कहते हैं कि शटर स्पीड। अब शटर स्पीड और आईएसओ ना एक दूसरे के साथ बहुत ही मतलब कि लिंक करती है, ठीक है। अब जो शटर स्पीड है ना, हम लोग उसको कहते हैं कि हम शटर स्पीड जो है हम लोग उसको इस वे में यूज कर सकते हैं कि अगर एक बंदा तेज भाग रहा है या वो कुछ भाग रहा है, तो हमने उसको कैमरे साथ कैप्चर करना ना मैनुअल मोड में। तो कभी हम कहते हैं यार ये तेज गुजर गया, हमें हमसे कैप्चर नहीं हुआ, कभी हम कहते हैं लो गुजर है, स्लो गुजर है, तो इसमें इतनी अच्छी आ नहीं रही पिक्चर मेरे पास, ये भाग रहा है तो मैंने इसकी भाग के पिक्चर लेनी है। वो काफी कहते हैं कि हमने जंप लगाने, एक मेन क्वेश्चन होता है ना आवाम का, जब वो नई नई डीएसएलआर लेती है वो ना जंप लगाते हैं लड़के आपस में और पिक्चर्स लेते हैं, और कभी पिक्चर ब्लर आ जाती है, कभी कोई फोकस नहीं होता, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो वो सारी गेम है हमारे पास शटर स्पीड की, मैं हर में वो बताता जाऊंगा जिसके साथ जो जो जरूरी होता है चीज, ठीक है। आईएसओ में हम लोग घर में मतलब कि लाइट्स वगैरह के लिहाज से परेशान होते हैं। सेकंड डे में शटर स्पीड के अंदर जो हमारे पास सीन है, वो शटर स्पीड में ये है कि हम भाग के पिक्चर्स लेना चाहते हैं, और वो हमारी ब्लड आती है, हमसे ली जाती है ऑटोमेटिक में, ठीक है। ऑटोमेटिक सब कैमरा यूज करेंगे। अगर किसी को लग रहा है फास्ट स्पीड है मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो बोलने लग जाऊंगा और उसको क्लियर कर दूंगा पॉइंट जो भी आपको चाहिए। पॉइंट के बारे में आप बता दीजिए, आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड, ठीक है। शटर स्पीड के अंदर हम लोग भागने वाला सीन कर लेते हैं। और थर्ड जो चीज है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है अपर्चर, ठीक है। अब जिसके पास कैमरा है उसको ज्यादा से ज्यादा पता होगा कि अपर्चर क्या होता है। अपर्चर ना कैमरे के अंदर ना समझ लें कि आप एक कवर होता है, ठीक है, वो ओपन होता है और फिर उसके बाद वो बंद होता है, ठीक है। वो जब ओपन होता है ना तो वो जितनी लाइट लेता है ना अपने अंदर, जितनी लाइट उस लेंस के अंदर आती है वो हमारी पिक्चर आ जाती है, ठीक है।
अब लेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। कभी कभी कोई कहता है कि यार उसका कैमरा इतना अच्छा था, हम क्वेश्चन उठाते हैं कि यार उसका कैमरा इतना फिट था कि मेरी पिक्चर्स में बहुत कमाल आई हैं। जो तुम दूसरे दोस्त को कंपेयर कर देंगे, यार जो तेरे पास कैमरा लेंस है वो तो इतना बकवास है, उसमें तो पीछे ब्लड ही नहीं आया। हम कहते हैं ब्लड की बात, अब पर्चर में होता है ब्लड वाला सीन, ठीक है। जो ब्लड ब्लड अवाम कहते थे ना यार पीछे ब्लड जो आ गया, तो फिर हमारी सारी पाकिस्तानी अवाम मरती है ब्लड के ऊपर कि यार ब्लड आना चाहिए किसी की तरीके से, कुछ भी हो जाए ब्लड आ जाए बस। तो वो अपर्चर से आता है, ठीक है, अपर्चर से आता है सीन। वो आपके पास अपर्चर होता है जिससे ब्लड आता है। अगर आपके पास कैमरा है तो उसके अंदर अपर्चर वाला सीन होता है, आई लिखा होता है। आई जो होता है वो आईएसओ के लिए होता है, डिफरेंट अपर्चर वाला सीन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में एनिमल पिक्चर्स शेयर करके वो भी ग्रुप में शेयर करूंगा मैं कि किस सोनी में कौन सी होता है, नाइकन में कौन सा होता है और कैनन में कौन सा होता है। जिसके पास कोई भी कैमरा हो वो यूज करे, वो देखिए उसमें आ रहा होता है। और ज्यादा से ज्यादा अपर्चर आईएसओ वगैरह ना अच्छे कैमराज में भी आ रहे हैं, जैसे एंड्रॉइड के कैमरा है ना, गूगल कैमरा या ये ओप्पो F7 वगैरह ओप्पो में भी है, हुआवे में भी है, जिसके अंदर आप लोग सब शेयर कर देख सकते हैं कि यार उसमें भी हम लोग अपर्चर वगैरह सेट कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं हम लोग, हाँ अपर्चर के बारे में बात करते हैं। अपर्चर हमारा ब्लर है, ठीक है, ब्लर जितना ज्यादा होना चाहिए और कितना कम होना चाहिए। कैमरे के अंदर ना अपर्चर की जो सारी गेम लेंस इतने महंगे होते हैं कि आप कैमरा तो ले लेते हो लेकिन लेंस इतने महंगे होते हैं कि बंदा लेते वक्त परेशान हो जाता है एक टाइम, यार इतना महंगा लेंस मैं कैसे लूँ। और उस वक्त आपको पता भी नहीं होता, काफी लोगों को ऐसे ही लग जाता है, क्या कहते हैं चूना उर्दू में, ठीक है, वो आवाम लगा देती है। वो ये होता है कि लेंस आपके जो होती है ना उनकी होती है जूम, ठीक है, फोकल लेंस जूम होता है उनका। वो कुछ जो लेंस हम पकड़ते हैं वो होते हैं जिसको हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, इन और आउट हो जाता है हमसे। और कुछ होते हैं जिनको हम जूम नहीं कर सकते, वो स्टिल लेंस होते हैं, ठीक है। वो एक आपके पास लेंस होता है पोर्ट्रेट मोड वगैरह के लिए, ठीक है। एक जो लेंस आप लोग सब नहीं देखा होगा, सब हर शादी ब्याह को लेके आते हैं, वो ये होता है कि उस लेंस के साथ में वो 50 mm लेंस है, ठीक है। 50 mm लेंस जो कहते हैं बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस है, बेस्ट लेंस है उसको कहा जाता है। वो बेस्ट लेंस जो है ना हमारे पास वो 1.8 का ना अपर्चर में होता है, ठीक है, 1.8 अपर्चर होता है उसका। वो 1.8 अपर्चर क्या होता है, वो 1.8 अपर्चर ये होता है कि हमारे पीछे 1.8 अपर्चर जो लेंथ होती है उसके पीछे से ब्लर वो उतना करता है, ठीक है, वो उतना खुलता है, उतनी लाइट लेता है और बंद हो जाता है। जो पीछे वाली चीज जितनी है वो सारी की सारी वो छोड़ देता है। जो ब्लर वाला सीन होता है वो अपर्चर से काम करता है। जितना अपर्चर पीछे जाता है, ठीक है, जितनी आपकी लेंस वगैरह ये सारा जो सीन होता है वो पीछे आता है 1.8 हो तो काम करेगा लेंस, वो कम ब्लर करेगा। अगर वो आगे गया 2.2 पे गया, 2.8 पे गया, 3.2 पे गया या ऊपर जाता जा रहा है तो वो ब्लर कम करना शुरू कर देगा। जो हमारे पास लेंस वगैरह आते हैं उनका अपर्चर ज्यादातर जो कैमरे के साथ ही मिलते हैं, कैनन के साथ भी मिलते हैं और डिफरेंट उनका अपर्चर लेवल जो होता है ना वो राइज वो ऊपर होता है, ठीक है, वो काम नहीं होता। अगर तो वो काम देने लगे ना आपको तो आप समझिए कि आपकी जो एक तैयारी वो अच्छी तैयारी लग गई है, यही कहते हैं उर्दू में कि तैयारी लग गई है कि भाई क्या बात है। लेकिन वो देते नहीं है, वो आपको देते ही ऐसे लेंस हैं स्टार्टिंग में कि वो बिगिनर लेंस होते हैं, ठीक है, 16-50 ऐसे ऐसे लेंस दे देते हैं वो आपको, 16-50 लेंस, 16 से 50 तक। अब ये जो लेंस होते हैं ना उनकी जो जूम इन और जूम आउट वाला सारा सीन होता है वो होता है, उसके डिपेंड करता है। 16-50 कहते हैं ना हमारे, मेरे पास कभी कभी एक बात करता है दोस्त कि मेरे पास 16-50 लेंस है। अब वो 16-50 क्या है, 16-50 वो है कि वो 16 से लेके 50 तक की मिलीमीटर में आपका वो लेंस करेगा कवर सारे का सारा। 16 काफी ज्यादा वाइड होगा, ठीक है, बहुत वाइड होगा 16, और 50 वो उधर आ जाएगा कि छोटे लेंस होते हैं वो बस उसको फोकस करते हैं जितनी हमारे पास एरिया होता है, ठीक है। अब जो ये 16-50 लेंस होता है ये हमारा जूम हो जाता है इन भी और जूम आउट भी हो जाता है। 16-50 16 से लेके आप 17 पे रहोगे तो 17 से 18 पे चले जाओ, 19 20 अब ये ऐसे स्टेप्स होते हैं। या आपने जो लेंस लेना हो तो कहते हैं वाइड लेंस लो, वाइड, ठीक है। अब वाइड के बारे में बात करते हैं, वाइड क्या लेंस होता है। वाइड लेंस जो होती है ना वो वाइड लेंस होती है जो पीछे की तरफ है, 16 है, ठीक है, 12 है। आयशा आपका माइक ऑन हुआ है और काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये जो लेंस होती है मैं आपको बता रहा था कि ये जूम इनमें 16, 15 या 17 या 14 सर आपका माइक म्यूट हो गया शायद, आवाज नहीं आ रही। हाँ वो मेरे ख्याल से उसने मुझे पोस्ट में म्यूट किया तो सब मेरे उसमें मेरा भी हो गया।
अब ओके है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जूम वाले लेंस में और जूम वाले लेंस में कैसे होते हैं, कैसे आपको बाई करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने कैमरे के लिए रखना चाहिए। अगर तो आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, आपने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, तो उसके अंदर आपको चाहिए ही क्या कहते हैं 50 mm जरूर चाहिए आपको। उसके अंदर पोर्ट्रेट लेंस ठीक है, और प्रोडक्ट का बहुत अच्छा काम हो जाता है कि आप सारा काम उससे कर सकते हो। उसके साथ वीडियोस जो होती हैं ना, वो बहुत फिट बनती हैं, कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। और उसको वेडिंग में अगर आप यूज़ करो तो वेडिंग में आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम आता है आपका 50 के साथ। और आप अगर किसी मॉडल के लिहाज से शूट करो या कोई आप, ये जो 50 लेंस है ना, वो बहुत बेस्ट है। जो जिस लिहाज से कह सकते हैं कि हम लोग उसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और वो लेंस जो हमारी माउंट होती है ना कैमरे की, उसमें भी अच्छे प्राइस में मिल जाता है, कैमरा कैनन हो जाए या सिग्मा हो जाए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैसेज करें, मैं उसको अनम्यूट करवा दूंगा और फिर वो क्वेश्चन कर सकता है, जितने भी लोग हैं। और अगर आपके पास कैमरा है तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप कैमरा पकड़ के ही बैठे हैं, ताकि पता चलता रहे आपको साथ साथ कि यार ये क्या 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 बोल रहा हूँ मैं, क्या सीन है क्या नहीं। अच्छा, अब हम लोग जूम के बारे में बात कर रहे थे सारी, कि जूम में ये ऐसे लेंसेज होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। अब जो सबसे ज्यादा हमारे पास वेडिंग में चलता है, अगर तो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं इधर जो करना चाह रहे हैं कि वेडिंग में हम जाएं और जाके हम लोग वहाँ पे कुछ कमाएं, मतलब कि आगे जाके कुछ कर सके इस चीज़ के साथ, कैमरे के साथ, तो बेस्ट चीज़ है आपके पास लेंस होना चाहिए 50 mm, ठीक है। और एक वाइड लेंस होना चाहिए, ठीक है, वो 1650 भी हो सकता है, 1855 भी हो सकता है। और साथ जो वेडिंग वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरी है, एक आप थोड़ी सी खुश के लिए आपने लेनी है फ्लैश लाइट, ठीक है। वो फ्लैश लाइट होती है जो कैमरे के ऊपर लगती है। वो फ्लैश लाइट आपकी पिक्चर को पूरे वाजियाब बिल्कुल बदल देती है, ठीक है। वो जो आपके लिए जैसे वो जरूरत है ना कैमरे की, आपको वेडिंग फोटोग्राफर्स फिर हायर करने में ना ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे। जस्ट कैमरा हो ना आपके पास, तो वो फिर भी थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं कि यार नहीं, मैंने फिर नहीं लाना, मैंने मतलब कि जस्ट कैमरा आपके पास, आप कैसे काम करोगे। लेकिन जैसे ही आपकी कैमरे के ऊपर एक कहते हैं ना कि वो कैमरा तो आपके पास है, ठीक है, एक ऊपर बड़ी लाइट लग जाए ना, तो वो हर वहां पे कि यार ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, ठीक है। अगर वो आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो जरूरी है आपके लिए कि आप वेडिंग में आने के लिए, वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वालों की भी ठीक है जरूरत होती है, लेकिन जो वेडिंग के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वेडिंग में ही काम मिलता है लड़कों को, जो यंग बिगिनर्स होते हैं। जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हम लोग ज्यादा वेडिंग में ही कमा रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग में आते हैं लड़के, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में वेडिंग में ही गया हूँ, उसके बाद फिर मैं फूड में आया हूँ, फिर फूड से ऐसे बंदा मॉडर्न भी पकड़ लेता है, फिर सिंगल पिक्चर्स खींच देता है, वो बुला लेते हैं आपको। ये सीन है वेडिंग वाले आने के लिए। 3 लेंस हैं, अगर वो लिखना चाहें तो आप लिखें। एक वाइड लेंस है, एक 50 mm है, और एक थर्ड चीज़ है वो फ्लैश लाइट है। ये 3 चीज़ें जो आपको जरूरी है। फ्लैश लाइट में आपको ये भी बता देता हूँ कि कितनी प्राइसेस में मिल जाती है। जो हम सब जो आजकल बिगिनर्स चलाते हैं ना, जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो एक सस्ती भी है और अच्छी भी है, वो है एपकीना की है फ्लैश लाइट, ठीक है। एपकीना की फ्लैश लाइट लें आप, कैमरा चाहे जो मर्जी हो, एपकीना की फ्लैश लाइट आप चाहे घर में रोला डाल दें, कुछ भी करके आपके यार मैंने लेनी है, मुझे चाहिए, तो वो लेके आप अगर काम करना शुरू करेंगे ना, मैं कहता हूँ कि आपका काम खुद भी आपको पता चलेगा कि कितनी फिट निकल रहा है काम। और आपको फिर आप खुद दोगे यार हाँ, इसकी वजह से मेरा काम ज़्यादा ऊपर गया है, ठीक है, मेरा ये काम जो है ना, वो एक पुश मिलता है उसको, प्लस पॉइंट, कि जिसकी वजह से आप काम अच्छा भी निकाल सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस काम को आगे भी लेके जा सकते हैं इजीली। फिर आपको आगे लोग करने लग जाते हैं कि यार मेरा शूट कर दो, मेरा शूट कर दो, तो ये मेरा ऐसे कर दो, ये वो फ्लैश लाइट जो है ना आपकी, वो आपको इन इनर के लिए इन यूज करते हैं। अच्छा ना, ग्रुप में नेम्स एक्सेट्रा भी मेंशन कर दीजिए होगा। ओके, मैं नेम्स मेंशन कर दूंगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं उसको भी इसमें शेयर कर दूंगा, जो जितने भी होंगे। लेकिन मुझे एक दफ़ा आप बता दें कि आप कौन कौन सा यूज़र हैं, आप नाइकिन यूज़र हैं, कैनन यूज़र हैं। एक इसी चैट में बता दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में है वहाँ पे बता दीजिएगा कि आपने कौन कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। उस लिहाज से मैं उसको बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लोग कैनन यूज़ करते हैं। इंट्रो मैं जो आपको कमेंट फॉलो करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट आसान सर, इंट्रो थोड़ा रिपीट करते हैं। आई जस्ट
अस्सलाम वालेकुम फाकरा, मेरा नाम ज़िशान है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग वैसे तो यूएल से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी जगह फोटोग्राफी की है जिसकी वजह से मेरी हॉबी भी है एक और मेरा पैशन भी बन चुका है और मैं अब इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे तकरीबन 5 साल हो गए हैं जिसके अंदर मैं ये काम से कमाया भी काफ़ी है और मैंने चीज़ें भी काफ़ी कह सकते हैं कि ली हैं अपने लिए और काम कर रहा हूँ इसमें। और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अब लोगों को बता सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने काफ़ी लोग यार नाइकन वाले भी आ गए हैं, नाइकन अच्छा, वाले मेरी बात सुने, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी। मुझे ये चीज़ पूछनी है कि आपके पास पर्सनली इस वक्त कौन सा कैमरा है, मतलब जिस पे आप जो वो प्रैक्टिकली इनको वो चीज़ सिखाओगे, अगर सामने ला के दिखाते हो तो कोई कैमरा है आपके पास मैं किसी आपको कंपनी का? दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट में ना, ठीक है, मेरा कैमरा भी लेके पर सब करता हूँ। ओके। आई गेस इस तरह कैमरा होगा ना तो अच्छी तरीके से लर्निंग होगी। और आप सब जो कैमराज जिनके पास हैं बेशक कैमराज लेके बैठ जाया करो, तो चाहे जब ये ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो इनको पिक्चर वगैरह शेयर करके तो डिस्कशन कर लिया करना। अच्छा, तो मेरा जो कैमरा है ना वो मेरे पास अभी इस टाइम जो है मैंने लिया हुआ है वो है सोनी अल्फा 6300। यार मोहम्मद राहील जिनके पास कैमरा नहीं है वो यही कह सकता हूँ कि जिनके पास फोन तो आपके पास है ही सबके पास, ठीक है, उसके लिहाज से आप फोटोग्राफी करें, उस लिहाज से आप अपनी एंगल्स ठीक करें। और आप ये नहीं है कि जस्ट आपको कैमरा ही चाहिए अच्छी फोटोग्राफी के लिए, अगर आपके पास कैमरा आईफोन या कोई भी अच्छा फोन है तो आप उसके साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में पहले एंगल्स वगैरह होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में आपको अगर तो आपकी सेंस अच्छी है ना मोबाइल की, तो मोबाइल के हाथ से जब आप ट्रांसफर करते हैं ना, क्या कहते हैं, अपने आप को कैमरे के ऊपर, तो आपको पहले ही हाथ से ज्यादा एंगल पता होते हैं, ठीक है। यही नहीं जस्ट होता है, हम लोग कैमरा वाले स्टार्ट वाले यूज करते हैं और कैमरा वाले सारे एकदम आ जाते हैं और आके पकड़ते हैं और स्टार्ट कर देते हैं पिक्चर लेना। नहीं, हम लोग पहले सारे ये एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर जो बंदा मोबाइल फोटोग्राफी कर रहा है ना, ठीक है, वो चाहे बादलों की तस्वीर क्यों नहीं ले रहा, ठीक है, वो कहते हैं कि बादलों वाले लड़कों को ये या किसी को कहते हैं कि यार ये क्या तस्वीरें लेता है, लेकिन वो बादलों की पिक्चर्स क्यों नहीं ले रहा। लेकिन अगर उसको एक सेंस आ जाए ना पिक्चर की कि यार अच्छा मैंने ऐसी पिक्चर लेनी है, तो फिर जब उसके हाथ में कैमरा आता है ना तो उसका काम प्रो वाला निकलता है, ठीक है, अल्ट्रा प्रो प्रो मैक्स वाला सीन हो जाता है उसके पास। कि उसके पास पहले स्किल था थोड़ा बहुत कि उसको पता था मैंने कैसे पिक्चर लेनी है, फिर उसके बाद उसका सीन ये भी आ गया कि उसने फिर कैसे पिक्चर लेनी है कैमरे के साथ, उसको पहले ही समझ होगी कि यार यहाँ से पिक्चर यहाँ से अच्छी आएगी, क्योंकि मैं फोन से ऐसे लेता था। फोन और कैमरा, कैमरा तो एक ही है ना, ठीक है, आपने कवर करना जस्ट उसको। ओके, ये नेक्स्ट है कि आप जो सारा यूज मोबाइल कैमरा जिसके आप अच्छा जो आप अच्छा, और जो मोबाइल फोटोग्राफर्स हैं सारे के सारे उनके लिए एक दो ऐप्स हैं, मैं नाम ले लूंगा वो आप कर लीजिएगा। एक स्नैपसीड है, स्नैपसीड, और सेकंड जो है वो पिक्सआर्ट है। ये दोनों ऐप्स के ऊपर आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी सिंपल पिक्चर लें, तो उसके बाद बादलों की चाहे तस्वीर ले लें, क्लाउड की पिक्चर लें, जहाँ स्काई की पिक्चर, फिर उसके बाद उसको थोड़ा बहुत एडिट करें और आपको समझ आने लगे कि यार कितनी मजे की यार उसके अंदर आपके पास ब्राइटनेस, एक्सपोजर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सब हो जाती हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो कि किया था हमारे होस्ट ने, वो था कि आप मेरे पास कौन सा कैमरा है। मेरे पास यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैमरा है सोनी अल्फा, ठीक है, ये मेरा कैमरा मुझे है। मुझे एक चीज़ पूछनी है इधर। एक मिनट। जी जी। अगर ये जब आपके ग्रुप में ऐड होंगे तो ये पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को मोबाइल से रिलेटेड कोई पूछना हो कि उसकी सेटिंग कैसी होगी तो आपसे कांटेक्ट कर लें। हाँ हाँ, पर्सनली मुझे कोई भी मैसेज कर दे यार, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं ओके। है। मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर दें या तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, मैं आपको वहाँ पे कर दीजिएगा। अपने माइक ऑफ रखिए सर, कंटिन्यू। ठीक है, बेस्ट हो गया। ओके। पिक्स शेयर, प्लीज शेयर सेकंड ऐप नेम। सेकंड ऐप नेम है पिक्स आर्ट, पिक्स आर्ट, यार पिक्स आर्ट। परेशान मत हो, ये सब कुछ ग्रुप में ही बता देंगे। बच्चे ना बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, वो ग्रुप में बता देंगे आपको नाम। पिक्चर की सेटिंग में जाके मैं आप दोनों नेम कमेंट में लिख ही देता हूँ आपको, फिर आप इजीली पूछना खत्म हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे कि क्या है जिसके पास आया। यार आप इनको ना ग्रुप में भी बता देना, आप सब वेट कर लो, सब चीज़ें आपको ये ग्रुप में बता देंगे, वहाँ देख लेना, यहाँ भी बता दें।
मैं सारे आपके क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एंड पे आपको बता दूंगा। और नीचे हमारे साथ ये मेरा एक फ्रेंड भी है, ये भी फोटोग्राफी थोड़ा बहुत करते हैं, ये असद नाम है इनका, ठीक है, वो भी आपको बता रहे हैं कि पिक्स आर्ट से भी अच्छा है। आईफोन का जो कैमरा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, कि ये उसी बारे में बात करें कि अगर उसका ही सीन आ रहा है तो। असद आप अगर आप कर रहे हो तो लिखते जाना जो भी नाम नेम है, क्या कहते हैं आईफोन एप्स वगैरह को। सर प्लीज शटर अपर्चर एंड आईएसओ कैम में दिखाएं। ठीक है जान। ओके ओके, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, शटर अपर्चर और क्या कहते हैं कि इन्होंने इन्होंने इनका क्वेश्चन काफी अच्छा है, समर मैम का। ये कहते हैं शटर अपर्चर आईएसओ कैम में दिखाएं। ओके, मैं कैमरा ऑन आपको क्या कह रहे हैं इसमें। सर फोकस कैसे मारते हैं सर, सर फोकस कैसे मारते हैं। अब ये मेरे पास कैमरा है, ठीक है, इसका मैंने अपर्चर और आईएसओ है एक्सेट्रा है। इस आईफोन के लिहाज से अगर मैं सबको बताऊंगा तो काफी पैनिक हो जाएगा और काफी कहेंगे कि यार ये कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आपको बैक कैमरा, सबको बैक कैमरे से नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास अभी स्क्रीन आ रही है इसकी, ठीक है, ये मेरे पास मैनुअल मोड है, ठीक है, आपके भी कैमरे पास ऐसे मैनुअल मोड होगा एम वाला। हम लोग एम पे बात करेंगे, उसके अलावा मैं बाद में आपको बता दूंगा कि सारे डिफरेंट डिफरेंट किसके लिए होते हैं। यह मेरे पास आ रही है स्क्रीन फ्रंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना, क्या कहते हैं, इसके ऊपर तो हमारी जो सब चीज़ें होती है ना वो मेरे पास यहाँ पे ही आ जाती है जब मैं फंक्शंस में जाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ISO है, ठीक है, ISO वाला सीन अगर आप देख रहे हैं सब स्क्रीन के ऊपर, अभी मेरा ISO है 1250 के ऊपर। अब मैंने आपको कहा था जैसे कि ISO होता है वो ब्राइटनेस लेवल होता है कि वो कितनी अच्छे तरीके से लाइट लेता है और कितनी अच्छे तरीके से लाइट छोड़ देता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ISO है, अब मैंने 1000 पे किया, अगर तो मैं ISO कम करता जाऊंगा ना, लेवल लो करता जाऊंगा उसका, ये फोन फोटोग्राफी में भी होता है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं कैमराज में तो जरूरी है, ये जरूर होता है। ISO आप जितना नीचे लेते आएंगे ना उतनी पिक्चर आपकी डार्क होती जाएगी। अब जैसे मैंने ये 100 पे कर दिया है, अब देखेंगे वो बैक जो मेरी पिक्चर ये एरिया वो सारा डार्क हो गया। अब देखें, अब मैंने ISO दोबारा किया, जो देख रहे हैं ये मैंने कर दिया ज़्यादा, अब मैं 320 पे लेके गया, ज़्यादा हो रही है लाइट। अब मैं 400 500 पे ले गया, ज़्यादा हो रही है। 800 ले गया, ये भी डार्क हो रही है। 1000 लेके गया, ये भी डार्क हो रही है। 1250 हो गया, ये बहुत ज़्यादा आपको आती जा रही है ब्राइटनेस, ठीक है, ये ISO की वजह से हो रहा है ब्राइटनेस में। सेकंड थिंग, अब मेरा जो लेंस है ना, अब मैं लेंस की बात कर रहा था जूम आउट और जूम इन वाला, ये देखें, ये है 1650, ये 16 से लेके 50 तक का कवर करता है। ये रहा हमारे पास कैमरा, ये मैंने अब जूम किया, ये 50 मिलीमीटर तक हम लोगों का यहाँ पे 15 मिली तक हो गया जूम। अब उसके लिहाज से जूम वगैरह फोकस अब मैं उस लिहाज से सेट करूंगा। अभी मैनुअल मोड में हो तो मैंने जो ISO रखा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे ISO जो चाहिए, जिसको स्क्रीन साफ नजर आ रही है बताता रहे, मुझे यहाँ पे भी ISO जितना अच्छा हो सके वो मुझे 640 तक ही चाहिए। ISO मैंने इतना कर लिया, जूम मैंने ये कर दिया, वापस ही ले आते हैं क्योंकि हमारा काम अब जूम का भी खत्म हो गया। अब मैं सेकंड चीज आपको बता रहा हूँ, लेंस लेते वक्त आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 16 से लेकर 50 तक जूम होता है। फिर उसके बाद 3.5 से 5.6 तक इसका अपर्चर है, ठीक है, 3.5 लीस्ट है, लास्ट इसका 5.6 है। मतलब 3.5 तक ये कह सकते हैं कि इतनी ये लाइट अंदर लेगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। और 5.6 लास्ट है इसका कि यहाँ तक ये डार्क कर सकता है पिक्सल। आपका जो अपर्चर होता है ना वो आपकी शटर स्पीड साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन करता है। तीन चीजें जो हमारी मेन है ना वो यही है। अपर्चर का एक्सप्लेन कर दें। हाँ, अपर्चर का मैं एक्सप्लेन कर दूँ अब कि अपर्चर हमारे पास आ गया 3.5 से लेके 5.6 तक। अब एक लेंस होते हैं, ये वाला लेंस है इसका इतना है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ विद माय मैनुअल मोड, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमारे पास है वो है 50 mm लेंस। अब ये मेरे पास दूसरा लेंस है सोनी का ही, ये देखिए ये लेंस है, इसके अंदर जो हमारे ये लेंस में ना जूम होता है, ठीक है, ना जूम हो सकता है, ना कोई चक्कर है इसका, ये जूम नहीं होता लेंस। इसकी जो हमारे पास लिखा हुआ है ये देखें 1.8 अपर्चर
और 50 mm है ये, मतलब कि ये 50 mm तक ही जस्ट रहेगा और ये 1.8 तक अपर्चर का ब्लर करेगा। अपर्चर जो होता है ना वो सिंपल बात में कह सकते हैं कि ये ब्लर करता है, ठीक हो गया, ये ब्लर करता है इतना। इसके इससे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि ये लाइट अंदर लेता है कि वो 1.8 तक ये ओपन होता है और ये ज्यादा लाइट लेता है, ठीक है। अगर ये आगे जाता है, जैसे अब ये चला गया इधर 3.5 तक, तो ये कम लाइट लेगा, ये वाला ज्यादा लाइट लेगा अंदर, और जब ये ज्यादा लाइट अंदर लेगा तो ब्राइट पिक्चर अच्छी आएगी। ये कम लाइट लेगा तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और जब हम लोग लेंस बाय करने लगते हैं ना तो हमें यही पूछा जाता है कि आपने कौन से अपर्चर में और कौन सी लेंथ में लेनी है, ठीक है। ये दोनों चीजें थी अपर्चर के लिए। अपर्चर में अब पिक्चर्स जो होती है ना वो डिफरेंट वेरी करती हैं कि किस तरीके से आ रही हैं आपकी, और ब्लर वगैरह क्या हो रहा है। इसके साथ मैं पिक्चर लूँ 1.8 के साथ तो ब्लर बहुत अच्छा आता है, पिक्चर ब्लर आएगी बिल्कुल पिक्चर फ्रंट पे रख के जैसी भी प्रोडक्टिव में। इसके साथ अगर मैं पिक्चर लूंगा तो इतनी ब्लर नहीं आएगी जितनी इसके साथ ब्लर आ सकती है 50 mm के साथ, ठीक है। ये गोल्डन लेंस है का जो जिसने काफी क्या कह सकते हैं कि लोगों को रोजगार दिया, ठीक है। ये वाला रोजगार देने वाला लेंस है। वेडिंग फोटोग्राफी में डिफरेंट हर जगह पे ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ये मेरे पास सोनी का है, आपके पास होगा तो वो थोड़ा मोटा सा होता है, इतना होता है। सोनी वो कैनन का भी है, नाइकन का भी। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन होगा वो पूछते रहिएगा आप। नेक्स्ट अपर्चर हो गया सही तरह, तो अब मुझे आगे मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से बताऊँ आपको कि अपर्चर किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मैं फंक्शंस में से ही चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है फंक्शन में। इसके अंदर फंक्शन में ही यूज़ होता है बकाया, इसके अंदर अगर इसमें करूँगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे आप ये, यस सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपकी समझ। ओके थैंक यू कि अगर आपको समझ आ रही है तो, अगर नहीं भी आ रही तो माजरत है, मैं जितना हो सकता उतना कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं चीज़ें। मैं कैमरे की स्क्रीन अगर शेयर कर सकता तो मुझे था कि मैं ये लें। अब ये देखें कि ये ऐसे आपकी ना स्क्रीन के ऊपर आएगी सीन जो सारे का सारा है ना। मेरी स्क्रीन माशाल्लाह बहुत साफ लेंथ। अच्छा, ये मेरे कैम के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास अभी जो ये एफ है ना, इसको हम कहा जाता है कि अपर्चर है। ये मेरा अभी अपर्चर जो है वो 5.6 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेरा अपर्चर इस लेंस का जो है वो 3.5 से लेके 5.6 तक जा सकता है। तो अभी हमारे पास इस कैमरे के ऊपर है 5.6, जिसके अंदर हमारी लाइट जो है ना वो काफी डार्क आ रही होगी, ठीक है, इस लेंस के अंदर। और जिसकी वजह से हमारा सीन इसके कैमरे में ब्लर ज्यादा नहीं आएगा पिक्चर में। बहुत ही ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हम आ रहा है, ये तो नहीं ठीक, ये सेट ही नहीं है सीन। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लेंस बाय करते वक्त अगर तो हमारे पास ये लेंस भी है तो ये भी अच्छा चल जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास ये वाला लेंस मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे एफ में क्या नजर आएगा 1.8, ठीक है। इधर आपको फिर 1.8 नजर आएगा और आप काफी खुश हो जाएंगे इस चीज के साथ कि यार वाओ मजा आ गया ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज यहाँ पे जो नजर आपको 3-4 चीजें आ रही है जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमारा मैनुअल मोड, ये स्क्रीन जो होगी ना ये सोनी से लेके कैनन और नाइकन सब में ऐसी ही आती है, तो डरना नहीं है, आप इसके साथ खेलो, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने कैमरा जब लिया ना तो मैंने भी सोचा कि यार अगर मैंने कुछ छेड़ दिया तो ये ठीक नहीं होगा, मैं कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे कुछ 2-3 लोगों ने बताया कि यार कुछ नहीं होता। लेकिन अगर अब जब कोई नया कैमरा लेता है ना और मैं उससे कैमरा लेता हूँ तो मुझे कहता है कि यार सेटिंग जो है ना वो ना छेड़ना, यार सेटिंग ना छेड़ना। तो पहली बात, कोई सेटिंग नहीं होती, ठीक है, कैमरे की कोई मतलब कि ऐसा मजाक नहीं है कि आप सेटिंग ले जाओ एक ही, ठीक है। ये बल्कि सेटिंग लेके आप भाग भाग के जा रहे हो कि यार मुझे ये सेटिंग कर दी मेरे दोस्त ने, और आप मेरी दोस्त ने मुझे ये सेटिंग कर दी, अब इसके ऊपर मैं पिक्चर लूंगा तो बॉम्ब आएगी। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी बॉम्ब आएगी पिक्चर, क्योंकि हर लिहाज से सेटिंग बदली जाती है, हर जगह पे जाके आपकी सेटिंग बदलेगी। अगर यहाँ पे मैं 5.6 मतलब कि खुद रख रहा हूँ कि मुझे नई बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा ये मेरा कैमरा भी बंद होने वाला है, कि कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है कि यहाँ आपके पास जो कैमरा होता है ना, आप जाते हैं कहीं इलाकों में, जैसे आप कगान, नारान, सवात वगैरह कैमरास लेके आवाम जरूर जाती है, बॉयज हो गर्ल्स हो, वो उनको बहुत शौक होता है कि हम पिक्चर लें ना तो पीछे सारा कुछ आए, ठीक है। लेकिन जब वो पिक्चर लेते हैं कभी कभी ये भी होता है सारे ही फैन नहीं होते कि पीछे ब्लरी हो, कुछ सारी चीजें हैं। मेरी बात सुनिए, उसामा आमिर का माइक खोल दीजिएगा उसने। ओके मेरी बात सुनिए, इस वक्त जो है ना 4 मिनट्स रह गए हैं इसको एंड होने में।
तो सेशन 2 ठीक लेना है ठीक आपने। है ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपको चाहिए तो बता दें, वरना नेक्स्ट में हम नेक्स्ट डे में कर लेंगे, अगर इतना ज्यादा आपके पास नॉलेज आ गया। जैसे आपको ठीक लगे, लाइक अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो फिर ठीक है। ठीक है, अगर ये लोग कहते हैं नो थैंक्स इनफ काफी का मैसेज आ जाएगा, जो जो चाहते हैं कि इससे आगे भी जाए, मैं काफी ज्यादा बता दूंगा सर ये हाँ, आई स्क्रीन गेस इतना कंप्लीट कर। बहुत है, वैसे बाकी देख लो। फाकरा खटक, ये फाकरा अगर ये मैं स्क्रीन कंप्लीट करने बैठा तो आपको कुछ कुछ भी नहीं शुरू से समझ आएगा, ये इतना इनफ है। हम लोग इसी पे यार सेशन कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट हमने 2 चीजें हैं, मैं वो सब सेंड कर दूंगा। किसी ने अलग अगर अलग भी पूछना वो मुझसे पूछ ले, लेकिन वो सामा की भी कर दें, वो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं वो उसका आंसर दे दूँ। कोई भी अनम्यूट कर सकता है, माइक अनम्यूट करें, मैंने आपको इधर अलाउ किया हुआ है, पूछ सकते हो आप। मैं होस्ट हूँ अब। नहीं, होस्ट कोई नहीं है, ये उसामा ने कुछ पूछना है आई गेस। उसामा आमिर नाम है। हाँ ही शेयर के हाँ, समझ गया माइक है वो। अनम्यूट करें और पूछ लें जो पूछना है, ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, आई गेस उसको समझ आ गई है। अच्छा, बात यह है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा, ठीक है, तो मुझे आप खुद मैसेज कर लें, वो इजी होगा सीन। मैं आपको बता दूंगा कि कितना है क्या नहीं सीन है, हाँ, उसने जितना हो सकेगा मैसेज मैं कर किया कि उसको दूंगा। समझ आ गई है, ठीक है। ठीक है ओके। तो आज के लिए इतना ही का, 2 मिनट रह गए हैं हमारे पास। बहुत अच्छा लगा, जिसने क्वेश्चन किए जिसने नहीं भी किया वो इजीली सुन रहे थे। तो जिसने, और अपना कैमरा वगैरह साथ रख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चाहूँगा कि आपको बता दूँ, और मज़े की बसर पर्चर वाला बता दीजिएगा मेरा नाइकन। मैं आपको नाइकन में आप मुझे क्वेश्चंस बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपने किस किस कैमरे के बारे में पूछना है, तो फिर मैं उस लिहाज से आपको बता दूंगा कि यार वो ये लेंथ में ऐसा होता है और ये लेंथ में ऐसा होता है। सर बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे पास डिजिटल कैमरा है छोटे वाला। उसमें भी सेम सेटिंग, सबकी सेम सेटिंग्स हैं, ठीक है। दुनिया में जितने कैमरास भी बने हैं समझिए सबकी सेम सेटिंग्स हैं, बस किसी की जो कह सकते हैं कि ये मैंने लिखा भी था कि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और किसी की कम होती हैं, बस यही है। मेरे पास GX8 है। और काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ सेशन लेके, और ये हमारी अगर बंद हो गई तो समझ लेना कि अल्लाह हाफिज़ है आप सबके लिए मेरी तरफ से। और एंजॉय करो, कैमरा पिक्चर लेने हैं जितनी मर्जी लें, डन है। सर सोनी का कैमरा कितने का मिलता है यार? ये कैमरा ना 1 लाख तक चला जाता है, 1,35,000 में बॉडी पड़ती है, जस्ट बॉडी मिलती है आपको। अल्लाह हाफिज उसामा जहर। लेकिन अगर आप, मैं ये भी बता दूंगा आपको कि आपका बजट जिस लिहाज से है तो उस लिहाज से कैमरास भी मिल जाते हैं अच्छे। यही नहीं कि आप यही कैमरा नहीं, मैंने तो ये ले लिया कि सारी कमाई करके उनके तो ये लिया, लेकिन आप स्टार्टिंग में कैमरा कोई छोटा भी ले सकते हैं जिससे आप यूज करें, इंजॉय करें उसके साथ, फिर उसके बाद आप ऐसा कैमरा लेने। दाने आप काफी लेट हो गई हैं। सोनी अल्फा 5300 6300 मैंने सुना है उसका, 6300 ब्रो अगर पॉसिबल। समरी आज की यही है कि हमने 3-4 चीजों के बारे में देखे। मैनुअल मोड में अपर्चर, IS और शटर स्पीड। बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कर दें, आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट मिनट चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक है, टेक फिर केयर। इसके बाद हम मिलते हैं ग्रुप में। सर मुझे टॉपिक का ट्रैक दे दें प्लीज। ओके समझ आया, मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक को। आप सब मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है थैंक यू। करते हैं सर, को बहुत मजा आ रहा है। ठीक है आप करते हैं, काफी हो गया सर अपना। जी सर मैं आपको वगैरह सब देता हूँ।